श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको शुक्र के प्रत्येक भाव में स्थिति के बारे में जानकारी दे रही थी। मैंने 1 से लेकर 3 तक भावों के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने जानकारी दी। वीडियो बड़ा ना हो जाए, बहुत बड़ा, इसलिए मैं 3 करके आपको जानकारी दे रही हूँ। 3, 4 ऐसे मैं 3 ग्रहों के 3 भावों के बारे में मैंने पहले जानकारी दे दी। अब मैं 4 से लेकर के आपको 8 भाव तक के बारे में जानकारी दूंगी कि देखिए, शुक्र यदि चतुर्थ भाव में होता है तो ये चंद्रमा का घर है, यहाँ कर्क राशि का घर है, यहाँ पे सुख ढूंढता है। आपका शुक्र यहाँ पे सुख की कामना करता है और अपने सुंदरता के लिए ये पहचाना जाता है। कल्पना से भी सुंदर होता है। भौतिकवादी और विलासी प्रकृति का व्यक्ति यहाँ पे हो जाता है। सुख सुविधाओं के सामान को ढूंढने में ये लगा रहता है। मन से खुश होता है। यहाँ पे शुक्र यदि गुरु के साथ है, चंद्रमा के साथ है, तो खुश मिजाज व्यक्ति होगा, सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होगा और हर परिस्थिति में खुश रहने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे शुक्र आपको मदद करने की प्रवृत्ति देगा। गरीबों की सेवा करना, आपके अंदर एक राजशाही स्वभाव होगा। मानवीय गुणों से भरे आप व्यक्ति होंगे और जीवन में छोटे लोगों से आप बहुत दया करेंगे। लेकिन समय जब पड़ेगा तो ये आपके किसी न किसी काम में आ जाएंगे। जो व्यक्ति का आपने उपकार किया है, तो शुक्र यहाँ पे आपको हर लोगों से सुख दिलाता है। माता के प्रति आपके बहुत भावना अच्छी होगी। आपका भूमि भवन का सुख मिलेगा। यहाँ स्वराशि का है तो परिवार में आप जितना करेंगे, आप परिवार के लिए बहुत पारिवारिक व्यक्ति होंगे, लेकिन आपको उत्तर में वो आपको लौटा नहीं पाएंगे। मतलब आपके साथ आपने जितना उनके साथ किया है, वो आपके साथ उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिससे आप उम्मीद नहीं करेंगे, बाहरी लोग आपका मदद कर देंगे। घर से जो उम्मीद आप करेंगे, वो आपको परिवार के लोग नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। आपको सुख में आपको कोई आपका सुख नहीं छीन सकता है। पंचम भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा होगा या शुभ ग्रह होगा तो अति उत्तम योग है। यहाँ पे आपका शुक्र आपको बहुत तीव्र बुद्धि का बना देगा। आपके भावना में एक प्रकार का आकर्षण पैदा कर देगा। आप जहाँ पर भी जिस परिस्थिति में रहेंगे, वहाँ खुश रहने की आपकी आदत होगी और जीवन के हर पड़ाव में आपको एक प्रकार से विशिष्टता वाला आपका नेचर होगा और आप किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करेंगे, झुकाना करना पसंद करेंगे और अहंकार थोड़ा सा आप में आ जाता है। आपके अंदर एक प्रकार का विशेष पावर आपके आ जाती है और रिलेशन में जो भी व्यक्ति आपके रहते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे शुक्र आपको सब सुविधाएं तो देगा, अच्छा देगा, सीधे आपके लाभ भाव को देगा, लाभ कराएगा। लेकिन आपके ये रिलेशन में जो रिश्ते होंगे, चाहे वो स्त्री से हो, जो आपके एकदम करीबी रिश्ते होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको तरक्की में आपके बाधा डाल सकते हैं। संतान के नाम से आप जाने जाएंगे। आपको यहाँ संतान आपकी अच्छी होगी और यहाँ पे आपका जीवन में बहुत प्रोफेशन व्यक्ति होंगे। आपके अंदर एक प्रकार का कार्य करने की क्षमता होगी और ज्ञान को प्राप्त करने की ललक आपके अंदर होती है। ज्योतिष के माध्यम से, शिक्षा से, हर विषय में आपकी एक जानकारी होती है और इसमें यहाँ पे आपको अचानक भाग आपका पलट सकता है। तो यहाँ पे एकाएक विशेष आपको विद्या भी मिलेगी और जीवन में आपके बहुत भाग्यवान व्यक्ति होंगे। यहाँ पे शुक्र आपको लाभ भी दिलाएगा। आपके यहाँ सूर्य का घर है। कला में आप सबसे आगे, कोई ना कोई आपके विशेष कला आपके अंदर होगी। और यहाँ पे यदि यहाँ पे 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर की राशि हो तो आप तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति होंगे। आप जीवन में जितना दूसरे के लिए करेंगे, उतना आपके लिए कोई नहीं करेगा। आप अपने मन की भावनाओं को किसी को व्यक्त नहीं करते और अंदर ही अंदर आपके अंदर एक दुख समाया रहता है, उसको किसी से आप कह नहीं पाते हैं। किसी के प्रति इतना विश्वास ना करें
कि आप आहत हों, कहीं पे इसको ध्यान देना है। यहाँ पे आप भावनात्मक इमोशनली किसी के साथ न जुड़िए, अपनी बुद्धि के और अपने बुद्धि से सामंजस्य करके रहिए। यहाँ पे शुक्र की बृहस्पति की अगर दृष्टि होगी तो आपके अंदर सामंजस्य की प्रवृत्ति होगी। साथ में आपका 6वें भाव में शुक्र होगा, तो 6वें भाव का शुक्र जो होता है वो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का भौतिकतावादी होंगे, और आपकी जो भी आपकी चीज़ें होंगी उससे आपके दुश्मन खड़े होंगे। यहाँ पे आपके राजयोग आपको देता है शुक्र 6वें भाव में, बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये 12वें भाव को देखता है, तो वहाँ पे 12 नंबर की राशि है, तो शुक्र वहाँ पे आपके एक प्रकार से राजयोग आपको देगा। जीवन में संघर्ष लेकर जरूर आता है यहाँ का शुक्र। आपके कंपटीशन करने वाले लोग आपके खड़े हो जाएंगे, आपके दुश्मन तैयार हो जाएंगे। आपको प्रोफेशन को जो भी आप कार्य करते हैं, आपके मनोनुकूल आपको कार्य नहीं मिल पाता है। आप जिस चीज़ में पारंगत होंगे वो कार्य आपको नहीं मिलेगा, कोई और कार्य आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे कन्या राशि का है, तो कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, तो यहाँ आपको जिद्दी बना देगा। आपको समय से जिस कार्य क्षेत्र में आप इतने दिन से लगे रहेंगे, जैसे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे आपका परिवर्तन होकर कोई शिक्षित लाइन चले जाएंगे, कोई और लाइन पे आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र परिवर्तन दे देगा, आपके मनो अनुकूल आपको कार्य नहीं करने देगा। अच्छी दृष्टि से आप यहाँ पे किसी को परोपकार आपके अंदर होगा, ये जरूर होता है, आप परोपकारी होंगे, किसी का अनहित नहीं करेंगे आप, तो आपके जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी। थोड़ा सा आपको व्यवहारी होना पड़ेगा। आप यहाँ पे आपको ये शुक्र संतुष्टि आपको कम देगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको संतुष्टि नहीं होगा, क्योंकि मनो अनुकूल आपके कार्य आपको नहीं हो पाएगा। श्रृंगारिक आप यहाँ पे अगर श्रृंगारिक सामान जैसे कॉस्मेटिक की आप बिजनेस करें, आप यहाँ पे आप कोई कपड़े का व्यवसाय, श्रृंगार के सब फैशन डिज़ाइनर, ये सब करेंगे तो आपकी उन्नति होगी और आपके जीवन में उन्नति होगी। तो शुक्र यहाँ पे आपका अर्थ आपके व्यवसायिक बुद्धि आपको देगा। और 7वें भाव में यदि शुक्र होगा, यदि पाप ग्रह के साथ है तो यहाँ शुक्र आपको चारित्रिक दोष देगा। शुक्र यदि राहु के साथ है तो प्रेम में आप भ्रमित रहेंगे, किसी को सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे, उसको भी सबकी दृष्टि से देखेंगे, षड्यंत्रकारी दिमाग आपका बना देगा शुक्र। शुक्र के साथ राहु मंगल आपके ज़बरदस्ती प्रेम आपको कराता है, मतलब किसी कोई आपको नहीं चाहेगा तो बलपूर्वक आप अपने प्रेम को चाहना चाहेंगे, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल पराक्रम देगा। तो यहाँ शुक्र के साथ पराक्रम की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी जो भी भावनाएं होंगी, कल्पना होंगी, वो ज़बरदस्ती आप किसी से छीनने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी कि हम किसी के प्रेम को ज़बरदस्ती हासिल करने की जो भावना होती, उसे आपके प्रेम में कहीं ना कहीं विलगाव हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप प्रेम को नहीं पाएंगे, पा भी जाएंगे तो संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये शुक्र और मंगल आपके, यदि शुक्र के साथ आपके राहु और मंगल है तो ये दोष आपके देगा। चारित्रिक दोष भी कहीं ना कहीं देता है, आप अपनी स्त्री से पूर्ण संतुष्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपका मन भ्रमित होगा। आपका 8वें भाव में शुक्र है तो ये पाताल का भाव होता है। यहाँ ये पाताल का भाव होता है, गुप्त चीज़ों का भाव होता है। आप अपने जीवन में कोई गुप्त रहस्य है, कोई गुप्त आपके प्रेम संबंध हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप किसी से शेयर ना करें, नहीं तो आपके जीवन में कटुता आ सकती है और आपके जीवन में बहुत विद्रोह हो सकता है। इसलिए कुछ चीज़ों को आप सीक्रेट रखिए। और यहाँ पे आपको जीवन में बहुत कुछ पाने की एक ललायत आप रहते हैं। यहाँ पे आपको शुक्र कहीं ना कहीं बीमारी भी देगा। पत्नी का कहीं बीमार रहेगी, आप कहीं ना कहीं बीमारी का आपको सामना करना पड़ते, शक करने वाली आपकी आदत होती है, क्योंकि यहाँ रहस्य से आप जूझते हैं। रहस्यमयी आपका व्यक्तित्व होगा, रहस्यमयी होगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के रहस्य आपके अंदर होता रहेगा। ससुराल से आपको धन मिल सकता है। यहाँ पे शुक्र आपको ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, यदि शुभ स्थिति में है तो। और शुभ स्थिति में नहीं है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं भूचाल होगा। आपका वृद्धावस्था या आपके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे आपको सुख मिलेगा। और ये हुआ आपको 4 भाव से लेकर के 8 भाव तक मैंने आपको बताया, चौथे भाव से 8 भाव तक। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आधा आधा करके आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको
नवम से लेकर के 12वें भाव तक के शुक्र के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार।